उन्वान है, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। सदर आली वक्कर, सर्दियों की छिछड़ती हुई रात, मुंह लपेटे एक मजबूर माँ अपने नवमौलूद बच्चे को किडनी सेंटर के बाहर बड़े एक झूले में डाल जाती है। उससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी माँ का सताएगी नहीं? उस बच्चे की सिसकियां तुझे रुलाएंगी नहीं? उसकी चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होठों से मजबूर माँ ये जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख को बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर इस बच्चे का भूख से रोना मुझसे देखा ना गया। तो इस पर ये कहना बचा बनता है कि हाथ में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, हाथ में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। मज़ीद मेहमान गिरामी, आजकल लोग ये कहते हैं कि हम माशी नहीं अखलाकी बदहाली का शिकार है, तो मैं इससे इख्तिलाफ करती हूँ, क्योंकि जिस अखलाकी बदहाली का रोना रोया जा रहा है वो अखलाकियात तो खुद माजिया। सामने मैसेज, मेरे इन तमाम दलाइल के बाद भी कोई यकीन रखता है और मज़ीद है कि हम माशी नहीं अखलाकी बदहाली का शिकार है, तो उनसे बस एक ही सवाल करते हुए मैं इजाजत चाहूंगी। वो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पहलू से, वो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पहलू से, बताओ अहले दानिश तुम वो गंदम लेके तहती ले। अच्छा होगा, उनको सुनकर यकीनन आपका दिल चाहेगा कि काश मैं फिर से एक बार बच्चा बन जाऊं और मैं सबका हकीकी मजा ले सकूं। नन्हे बच्चों की इस परफॉर्मेंस पर भी गौर बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई उन तमाम बच्चों की जिंदगी संवार सकती है। आपकी भरपूर तारीफ में तशरीफ लाते हैं प्रिय नसीहत को। Our behavior art section is what we have done. It by that is
कॉन्फिडेंस है मुश्किल है That can turn your weakness into strength. At last, I would end my speech with a quote by Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Yesterday, would express our gratitude to all teachers in this school and all over the world. Exactly. Teachers inspire us to reach our goals and achieve our dreams. Of course, it is you who inspire us to caution, wonder, and think. Thank you for everything you did for us. With that being said, I would like to welcome Fatima Tuzab Sahab and her companions on the stage for a tableau in the honor of our respected teachers. Round of applause for them. कलम हो तो सयाही न रहे तुम देखा हो किसी ने गवाही न रहे रोशनाई न डूबो कर इसे बायल करे इन मोरों के बागन जुदाई न रहे नन्हे हाथों में कलम हो तो सयाही न रहे जुल्म देखा हो किसी ने गवाही न रहे हुए पाते भी हम ही थे नेमतों से बेरहम
गिन गई। हमारे पैदा होते ही हमारे कानों में अजान दी जाती है। मुबारक हो तो उम्मत में से हो। मेरे नबी तो टूटी चाय बड़े सुल्तान नजर आते थे। मेरे नबी की निगाहों पर बिजली लबों पर तबस्सुम और चेहरे पर नूर था। मेरे नबी तो सादे लिबास में भी ज़ीशान नजर आते थे। जनाब सदर आपकी सीरत बेमिसाल थी, हुस्न बाजमाल था और किरदार ऐसा था का फकीर फिदा होते थे। आपकी ताकत पर जनाब सदर मेरे नबी तो अमन और मोहब्बत का पैगाम थे। अंधेरी और तारीकी की बस्ती पर रोशन चिराग बरकरार थे। मेरे नबी वो शख्स थे जिनके दम से दुनिया के हर कोने में उजाला फैला। ऐसा है मतलब जनाब सदर अगर मैं इस मौजूद पर तफसील से बात करने लगूं तो दिन खत्म हो जाएगा, मगर ये मौजूद अपने अख्ताम तक नहीं पहुंचेगा। जनाब सदर ये मौजूद नहीं बल्कि मेरे दिल की आवाज है। ये शायरी नहीं, ये नबी से पिक है। शुक्रिया।
मैं जहां से भी
Hafsa Istifa from class 5. I want to deliver a speech on a very important topic, that is hard work is key to success. Dear audience, as you all know that life is full of twists. In life with walls and grace, we want to achieve something special, something great in our life. Dear audience, hard work beats talent when talent does not work hard. Hard work is act of dedicating oneself to achieving a goal through persistent determination, discipline and patience. It involves both physical and mental effort. हार और जीत तो अपने अंदर होती है, हार और जीत तो अपने अंदर होती है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन कुल्लि खैर इहाता बिही इल्मुका व अऊज़ु बिका मिन कुल्लि शर्रिन इहाता बिही इल्मुका अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका आफियतका फी उमूरी कुल्लिहा व अऊज़ु बिका मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। फोटो सही है रे, नहीं फोटो सही है रे। इस पंडाल में तशरीफ लाए हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान का सही नहीं है मिल गया था। दूसरा नहीं समझा मजबूर हूँ और दूसरा तो बड़ी सके नहीं सही, आपके लिए दुआ हूँ कि अल्लाह ताला खासकर उन जो रखे ना जिस तरह आपने हमें इज्जत बख्शी अल्लाह ताला आपको भी इज्जत से नवाजे। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे चीफ गेस्ट हाजी चौधरी तासुफ साहब। मुझे
याद है वो वक्त, शायद मैं थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ, 2005 की बात है कि जब मैं यतीम हुआ था। लेकिन कुछ लोग जिंदगी में हमें ऐसे मिले जिन्होंने हमें बाप जैसा प्यार दिया, और उनमें एक हाजी आसिफ साहब हैं जिन्होंने मुझे हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा, हर कदम पर रहनुमाई की, और जब भी मुझे किसी मदद की जरूरत हुई, चाहे वो इखलाकी थी या मुआशी थी या जिस तरह की भी मदद थी, तो मेरे लिए वहां पर पहुंचे। मैं इनका मशकूर हूं कि अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और यहाँ पर हमारी इस महफिल में तशरीफ लाए। उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ अपनी बड़ी बहन। मैं शुरू से ही रिश्तों से ज़रा महरूम रहा हूँ, हमारी बहन भी नहीं है, तो मैं नजमा फरीद साहिबा का भी बहुत ज़्यादा इस लिहाज से मशकूर हूँ कि ये मेरी बड़ी बहनों की जगह है। इन्होंने भी हमेशा कमाल मोहब्बत और शफ़क़त का मुज़ाहरा किया और मुझे हमेशा ऐसे महसूस करवाया कि जैसे मेरी अपनी बड़ी बहन है। जब भी मेरी बहुत प्यार और इज्जत दी और अच्छे अल्फाज से मुझे याद किया, तो ये लोग मेरे लिए असासा हैं और मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन की तरह ये हैं कि जिन्होंने मुझे कदम कदम पर रहनुमाई अता फरमाई। नजमा फरीद साहिबा की बेटी हैं, मायदा फरीद मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। इस वक्त वो नस्क से एमफिल किया उन्होंने, और कोई एक इदारा है NES अमेरिका की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से है। वो इस वक्त उनको कॉल आई है, वो US से जा रही है। उन्होंने कोई कश्मीर पर आर्टिकल लिखे थे थाईलैंड में, और वहाँ पर एक मुकाबले में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। तो मेरी दुआ है उनके लिए, बस अल्लाह के अल्लाह ताला उनको कामयाब फरमाए। हमारे स्टूडेंट्स की जरूरत थी, तो बहुत से मेरे यहाँ पर दोस्त बैठे हैं। मैंने सुबह भी एक बात की थी कि जो नए आदाद शुमार है उनके मुताबिक जो औरतें हैं वो मर्दों से ज़्यादा हो चुकी हैं, और अब चूँकि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि हमारे मर्द सुधरते जा रहे हैं और औरतें जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। तो इसलिए मैं खास तौर पर आप ख़वातीन का, माँ बहनों का शुक्रिया अदा करता हूँ खास तौर पर कि आपने हमारे इस फंक्शन को इज़्ज़त बख्शी। हमारे सहाफ़ी हज़रात मेरी एक जो मैसेज था उस पर आए, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी आबिद साहब, राजा अफराज साहब, मौजूद अली चौधरी साहब, मिर्ज़ा नज़ीर साहब और सदर आज़ाद इफ्तिखारी प्रेस क्लब ख्वाजा इकबाल साहब हैं यहाँ पर, और इमरान बिलाल साहब आए हैं, और इसके अलावा और भी जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जैसे सबर शराज साहब हैं, शोएब गौसी साहब हैं, और जिनका अगर मैं नाम ना ले सकूँ तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा। आप सब तशरीफ लाए, मुर्तज़ा अकारी साहब हैं, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कादर साहब यूट्यूबर शोएब साहब हैं, तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे एक सिंगल कॉल पर तशरीफ लाए। मैं इन लम्हात को अपने खुशगवार यादों में एक इजाफा समझूंगा। बहुत दूर दूर से भी हमारे दोस्त तशरीफ लाए। चौधरी आरिफ साहब, चौधरी परवेज साहब 40 से तशरीफ लाए। इसी तरह और मेरी जो बहनें हैं, मैम सोबिया मीर साहिबा हैं, नशीन अख्तर साहिबा हैं, और मेरी मिसेस साबरा रानी भी हैं, और बाकी जितने भी बहुत ही तंजीदा मैम तंजीदा भी थी यहाँ भी मेरे बहन। तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप वर्किंग वूमेन हैं तो आप वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। मैं देख रहा हूँ रियाज साहब बैठे हुए हैं, आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बाकी अगर मैं नाम फैजान साहब हैं, इसी तरह चूँकि मुझे नाम थोड़ा सा वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में होंगे नाम जहन में से निकल जाते हैं, तो अगर ना नाम ले सकूँ तो बुरा मत मनाइएगा। मेरे प्यारे भाई वकार साहब यहाँ पे तशरीफ, ऐसे जो वकार साहब तशरीफ रखते हैं, बहुत फरीद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमेशा प्यार की नज़र से देखा और हमेशा मेरे लिए एक एहसासों में से एक एहसास हैं।
आप सबका जितने भी बाबर साहब आए हैं स्पेशल गडियाल से और एक मैसेज ही किया था तो उसका रिसीव लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। यासिर भाई बैठे हुए हैं और यासिर साहब, तो आप सबका मुझे इस दफ़ा इस लिहाज से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमें मैसेज तस्लीम लाए। मैं दिल की अथाह गहराई से आप सबका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप तो यहाँ तस्लीम लाए। बहुत ज़्यादा टाइम क्योंकि हमें गुलजूम नहीं किया तो मेरे पास थोड़ा सा एक एज है। मेरा टीचर्स को हमेशा एक ही पैगाम होता है कि हर बच्चा स्टेज पर आए, और इसकी वजह है कि शायद बच्चों की हौसला अफजाई, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को स्टेज पर लाएं और उनको बोलना सिखाएं, उनको लोगों के सामने खड़ा होना सिखाएं। लेकिन जो आपने देखा होगा कि बहादुर जो होते हैं ना, उसके अंदर खौफ नहीं होता, वो अपनी बात सबके सामने कह सकता है। तो मेरा जो बुनियादी मकसद है कि वो बच्चे के अंदर कितनी एबिलिटी हो जाए कि वो चार लोगों के दरमियान जब खड़ा हो तो अपनी बात का इजहार कर सके और वो शर्म महसूस ना करे या हेजिटेशन उसके अंदर ना हो कि वो बात करते हुए हिचकिचाए। खुसूसी शुक्रिया यहाँ पे अदा करना चाहूँगा मैं चौधरी नईम साहब का, सरदार वकास साहब का, रुपयाल इंतजामिया का रात को मेरे साथ यहाँ पे वो काम करते रहे। देखें एक चीज़ आप प्लीज़ जहन में रखिएगा, वो ये है कि मैं अकेला हूँ, हमारा पूरा स्टाफ जो है वो फीमेल है। तो मेरे साथ कोई भी ऐसा मेरा मावन जैसे कारी साहब हैं, तो कारी साहब की अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, मैंने कभी इनको तंग भी नहीं किया। ये 12:30 बजे स्कूल से भी चले जाते हैं क्योंकि इनकी अपनी मसरूफियात हैं। तो यहाँ पर इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि मेरे साथ मेरे दो भाई जैसे मेरे और जहीर साहब, सॉरी अदनान साहब और आदिल साहब यहाँ पे मौजूद रहे, वरना हमेशा मैं खुद अकेले ही सारा फंक्शन अरेंज करता रहा हूँ, अकेले ही सारा कुछ देखता रहा। इस दफ़ा माजरत वो ये है कि आपके लिए शायद मैदान कम पड़ गया इस दफ़ा, और उसकी वजह ये है कि हमें कोई हाल बड़ा मिल नहीं सका। आपको पता है शादी का सीज़न है, तो हम चाह रहे थे कि खुली जगह पर हमारा प्रोग्राम हो सके, लेकिन वो जगह किल्लत की बायस या शादियों के बायस हमें बड़ा हाल नहीं मिल सका। तो हमने सोचा नहीं था कि इतनी तादाद हो जाएगी, पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और हमें इज्जत दी। अब कुछ बात कर लेते हैं कुछ अगराज़ और मकासद हमारी किड्स यूनिवर्सिटी की। यहाँ पर मैं अगर एक शख्स का नाम लूँ तो ये तजूसी होगी, और वो हैं हमारे सरदार वकास साहब, वकार हनीफ साहब जो इसके बानी हैं किड्स यूनिवर्सिटी के। किड्स यूनिवर्सिटी 2016 में इसकी बुनियाद सरदार वकार हनीफ साहब ने रखी, और 2017 में मैंने अपनी बेटी का एडमिशन यहाँ पे करवाया, और उसके बाद फिर मेरा बेटा भी यहाँ पे आता रहा। तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा मुतमिन इस लिहाज से था कि ये एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो जिसकी ज़रूरत है इस वक्त। और जब मैं वकास साहब के साथ एज ए बिजनेस पार्टनर आया तो मेरा भी शुरू से यही मोटो रहा है कि हमें जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करना है, तो जिसकी वजह से हम बाकी दुनिया से पीछे हैं, वो ये है कि हमारा ग्रास रूट लेवल जो है वो ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से आप सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे काम करना चाहिए तो हमारा ग्रास रूट लेवल है, यानी मॉन्टेसरी क्लासेस वगैरह। तो इस वक्त जो हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं वो इसी पे है। हमारी प्री नर्सरी क्लास जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले से वी आर डूइंग बेटर नाउ। अब इस वक्त हमारी नर्सरी जो पिछले साल थी वो 28 की तादाद थी, इस दफ़ा जो प्री नर्सरी है वो 24 थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि आपका एतमाद हम पर है। लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं। मैं पिछले दिनों हमने एक लिखा भी था, यहाँ पे चौधरी यासिर साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं एक जो मैंने सोचा हुआ है उस तरह का एक मॉन्टेसरी स्कूल बना सकूं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसको बेहतर कर सकूं। जो मेरे पास वसाइल मौजूद है मैं उनकी बुनियाद पर इसको हर साल बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा जो इस वक्त जो मकसद है, जो हमारा विजन है कि हम मुस्तकबिल के लीडर्स बनाएं, और एक ऐसे लीडर हों जो थिंकर्स हों, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हों, जो सिर्फ जॉब ना करें बल्कि तहकीक करें।
मुझे हमेशा ऐसे मौक़ों पर अल्लामा साहब का एक शेर याद आता है कि शेर मर्दों से हुआ पेशाए तहकीक नहीं, रह गए सूफी और मुल्ला के गुलाम ऐसा की। 300 साल से हैं हिंद के मेहमाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ऐसा की। तो मेरा जो विजन है हमारा वो ये है कि हम मुहक्कक और प्रॉब्लम सॉल्वर्स पैदा करें। जो हमारा मिशन है, जो मेरा मिशन है वो ये है कि चकसवारी का सबसे पहला एक डिजिटल क्लासरूम, एक ऐसा क्लासरूम जहाँ पर बच्चे जदीद जो चीज़ें हैं उनसे महसूस हो सकें, एक प्रॉपर उनको एनवायरनमेंट दिया जा सके और इस तरह का माहौल दिया जा सके कि जिसमें स्किल्स की डेवलपमेंट हो। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किल्स पे काम कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें शो भी करूँगा। लेकिन हमने 2 क्लासेस बनाए, उसके सेक्शंस बनाए ताकि टीचर्स पर बोझ ना पड़े और टीचर्स आराम सुकून से काम कर सकें। 14 बच्चों की एक क्लास थी और 14 बच्चों के ऊपर एक टीचर। तो हमारे पास इस वक्त जो क्लासेस हैं वो 5 तक हैं। 5 और 4 में हमारे 3 बच्चे हैं। बाकी इसके अलावा जो हमारी स्ट्रेंथ है वो छोटी क्लासेस में है। हमारे पास 8 क्लासेस बनती हैं टोटल, और 8 क्लासेस में हमारे पास 12 स्टूडेंट हैं, 12 टीचर्स हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास हर क्लास में तकरीबन जो छोटी क्लासेस हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी और जो केजी है उसमें हमने 2 टीचर्स तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा हमारी असिस्टेंट जो हैं वो भी हर वक्त वहाँ पर, जो हमारी मेड हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो जो मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि आप स्कूल को अपग्रेड करें, इसको आप 6 क्लास में स्टार्ट करें, लेकिन मैं यहाँ पर एक वजाहत करता चलूँ कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। उसकी वजह ये है कि मैंने महसूस किया इस दफ़ा हमारी क्लास 5 थी पहली दफ़ा, पिछले साल 4 और इस दफ़ा 5 हमारी आई, तो मेरे जहन में एक चीज़ शुरू में आई कि यार मुझे अच्छे टीचर्स क्लास 5 में लगाने चाहिए। लेकिन आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट समझिएगा क्या हुआ, क्योंकि बोर्ड का एक जो प्रेशर होता है बोर्ड की क्लासेस का, उसकी वजह से शुरू में मैंने सोचा कि यार जो मेरे अच्छे टीचर्स हैं मैं उनको क्लास 5 में लगाऊं। फिर बाद में मैंने सोचा हमारे पास 3 बच्चे हैं, ये अगर बोर्ड के पेपर्स ना भी देंगे तो खैर है, लेकिन मैं जो अपना मोटो है, जो मेरा विजन और मिशन है, मैं उससे हट जाऊंगा। आमतौर पर जो हाई मिडिल स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है, मैं रह के आया हूँ, आप सब मुझे जानते हैं कि 2004-5 में मैंने हमारे कर्नल साहब थे, उनसे असली पब्लिक स्कूल लिया था। उसके बाद हमारी 8 साल मैं और इसी साहब पार्टनरशिप पे रहे। उसके बाद थोड़ा सा अर्सा गैप रहा, उसके बाद दोबारा से मैं इस तालीमी कैरियर में आया। तो फ्यूचर स्कॉलर्स जो है यहाँ पर भी मैं रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको नफ्सियात बताता हूँ स्कूल्स की, कि जो सबसे अच्छी टीचर्स होती है, जो सबसे अच्छा टीचर्स होते हैं, माज़रत के साथ मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, वो हम लगाते हैं बोर्ड की क्लासेस पर। क्योंकि मैं इस सिस्टम में रह के आया हूँ, तो जो भी आप जाएं किसी भी स्कूल में, वहाँ पे जाकर आप उनसे पूछें कि जो मैट्रिक के आपके पास या मिडिल जो 8 क्लास या 5 क्लास टीचर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन है क्या है, तो आपको बड़े फख्र से बताएंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं से पूछें कि आपकी प्री नर्सरी में कौन सी टीचर्स हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी FA से ऊपर नहीं होगा। ऐसे हालात हैं कि ABC पढ़ानी है, अलिफ बे पढ़ानी है, तो क्या जरूरत है, इस कोई भी टीचर मैट्रिक पास टीचर भी पढ़ा सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस वक्त जो टीचर्स हैं, FSc, BA ग्रेजुएट, MSc, MA टीचर्स, B.Ed, M.Ed टीचर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। हमारा 13 का स्टाफ है, जिसमें अगर मुझे डालें तो 14 हो जाते हैं, और कोई सिर्फ एक बची है FSc। इसके अलावा हमारे सब जो हैं ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएट्स के ऊपर हैं। तो इस लिहाज से मुझे अल्लाह ताला का बड़ा करम हमारे साथ था कि हमने हमेशा ऐसे टीचर्स हमें अल्लाह ताला ने मुयस्सर किए। ये यकीनन अल्लाह ताला की ही मेहरबानी है, उसका फज़ल करम है। मैं अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ती मारूँ तो वो एक से मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास अच्छे टीचर्स हैं। हमारी प्री नर्सरी क्लास जो होती है उसमें जो हमारे यहाँ पर वालिदैन बैठे हुए हैं उनको पता होगा कि हमारा हर हफ्ते एक डे बनाया जाता है। ठीक है, इस दफ़ा हमने जो डेज बनाया उनकी तकरीबन तादाद 25 से ऊपर है। इसके अलावा हम हर हफ्ते एक
आपको वर्कशीट देते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरे हफ्ते जो बच्चों ने पढ़ा है उसको वर्कशीट में हम बच्चों को दे देते हैं कि आप घर में वो खुद जाकर उसको कलर करें या वालिदैन को असिस्ट करें। इसके अलावा हम हर बच्चे की बर्थडे मनाते हैं। जो इसके अलावा जो हमारे कल्चरल या जो बाकी डेज होते हैं वो भी हम मनाते रहते हैं। तो उसमें अगर मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, प्री नर्सरी जो मोंटेसरी हमारे डे सेलिब्रेशन है, इसमें हमने सबसे पहले जो है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको हमने खातमुन नबीयीन डे से हमने रखा हुआ इसका नाम, ये हमने मनाया। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे, इसमें हम बच्चों को खुद से चीज़ें बनाना सिखाते हैं। जो हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट डे होता है, वालिदैन आगाह हैं, ये बच्चों ने अपनी खुद चीज़ें बनाई। इसके अलावा मेर्सी डे, कटिंग एंड पेस्टिंग डे, कलर्स, पिंक डे, येलो डे, ऑरेंज डे, और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने इसमें शॉर्ट से किए हैं। फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंज, बनाना, और इन सब की जो अहमियत है वो ये है कि बच्चे इन चीज़ों को समझें। वेजिटेबल्स का डे हमने मनाया। इसके अलावा जो एप्पल्स डे, बच्चों को हम बताते हैं कि एप्पल्स की क्या वैल्यू है, बनाना की क्या वैल्यू है, तो बच्चे इस तरह फन ही फन में सीखते हैं। इसके अलावा मून डे, सन्स डे हमने मनाया, कैंडल्स डे, टॉयज और रेनबो। इसके अलावा हमने एक डे आउट भी किया था पिछले साल। इस दफ़ा हम समीर वैदर की वजह से हम नहीं जा सके पिकनिक पे, लेकिन पिछली दफ़ा हम गए थे और बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और एक्साइटेड थे और उससे बहुत ज़्यादा बच्चों ने सीखा। असल में जब भी बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं, जब भी हम कोई डे बनाते हैं, आपके नज़दीक शायद ये एक आम सी चीज़ होगी, लेकिन हमने देखा है, हमने महसूस किया है कि जब बच्चे ग्रुप में एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीखते हैं। उनके अंदर पेशेंस आती है। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिनसे हमने 2-2, 3-3 महीने मारे खाई हैं, लेकिन उसके बाद वो बच्चे ऐसे हुए हैं, ऐसे तहजीब याफ्ता हो गए हैं कि वो बच्चे बाद में एक बिल्कुल पुरअमन माहौल, एक पीसफुल इंसान की तरह उन्होंने बिहेव किया। तो एनिमल्स डे, एनिमल इसी तरह मैसी वगैरह, शेप्स डे आउट, ये कुछ तस्वीर हैं। यहाँ पर शायद सही तरह से नजर आए, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको अगर आप इससे फुर्सत में मिलेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। हमारी जो ये डे आउट है उसकी कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट डे है, इसमें बच्चों ने जो चीज़ें बनाई हैं वो आप देख सकते हैं। पेंटिंग्स का हमने एक डे बनाया था। ये बच्चे खुद बना रहे हैं, टीचर्स उनको असिस्ट करते हैं, बताते हैं कि कैसी चीज़ें बनानी हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो आम जिंदगी में आपको काम आनी हैं। और मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था कि हमने मैट्रिक में एप्लीकेशन या एसेज या जो लेटर्स वगैरह पढ़े थे, मेरे ख्याल से शायद नादर ही किसी को वो चीज़ें काम आई हों, या किसी ने मैट्रिक छोड़ने के बाद उन चीज़ों को याद रखा हो, या किसी ने दरख्वास्त लिखी हो। आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं देखता हूँ कि हमें अगर कोई एप्लीकेशन लिखनी हो तो हम बयान हल्फी लिखवाने के लिए किसी जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, वहाँ से लिखवाते हैं। तो यानी कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हमें ज़िंदगी में काम नहीं आ सकती हैं। तो हमने बच्चों को ऐसी स्किल्स देनी है, ऐसी चीज़ें देनी हैं कि वो जो बच्चे आम जिंदगी में उनको काम आ सके। पेंटिंग्स, कलर्स, ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स डे था, इसमें बच्चों ने चीज़ें बनाई। कल्चरल इवेंट्स थे हमारे, उसमें हमने बहुत ज़्यादा कल्चर की चीज़ें जो हमने वो शेयर की। पाकिस्तान डे हमने मनाया, इसी तरह और जो हमारे डे जो ज़्यादातर जो जैसे मिलाद नबी है, इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि हम जो भी चीज़ करते हैं स्कूल में वो बच्चे खुद कंडक्ट करते हैं।
हम बच्चों को डायरेक्शन करते हैं और बच्चे खुद हो। ये पूरा मिलाद का प्रोग्राम बच्चों ने खुद अरेंज किया, पूरी उसकी जो होस्टिंग थी वो बच्चों ने की। इसमें तमाम बच्चे खुद से एक्ट करते हैं। पूरा 1-1-2 घंटे का प्रोग्राम था, उसमें बच्चों ने खुद ये चीज़ें की। तो शायद यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हजूम का भी प्रेशर होता है, इस वजह से भी एक परफॉर्मेंसेज जो हैं वो अप टू द मार्क ना हो, लेकिन मुझे इस चीज़ में कॉन्फिडेंस है, मुझे इस चीज़ का एक मान है कि हमारे बच्चों के अंदर हमने इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया है कि वो किसी स्टेज पर इंशाल्लाह कोई मार नहीं खाएंगे। और भी चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन चूंकि वक्त बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए मैं इन चीज़ों को रैप अप करूँगा। और इंशाल्लाह ये चीज़ें जब आप स्कूल में आए तो उस वक्त भी हम डिस्कस कर सकते हैं। हमने जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें फोकस की हुई स्कूल में, हम जो मैं फिर बार बार कहता हूँ कि वालिदैन आगाह हैं कि हम जो फन बेस्ड लर्निंग होती है हमारी, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक फन के लिए एक ऐसा घरेलू माहौल देकर हम पढ़ाएं। देखिए हम भी इंसान हैं और हमसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, और हम इस बात के लिए एक आम सी बात होती है। लेकिन हमारी टीचर अगर किसी को झिड़क भी दे तो आप कहते हैं कि नहीं आपने क्यों ऐसा किया। हमें इकरार है कि हम यहाँ पर बच्चों को ऐसा कोई माहौल नहीं देते, लेकिन अगर फर्ज करें किसी बच्चे के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, थोड़ी सी अगर सख्ती उसके लिए चाहिए होती है, तो उसमें हमारे ऊपर एतबार करें। हम कोई ऐसे वैसी दरिंदे नहीं हैं, हमारे भी बच्चे, और हम भी ऐसी कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्यार के ज़रिए पढ़ाया जाए। और जो मारने का तस्वर है हमारे स्कूल में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी एक बच्चे को कोई स्टिक का तस्वर जो है वो है ही नहीं है। हाँ, हाथ के जरिए अगर हल्का फुल्का कोई अगर किसी करते हैं तो ये मैं इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, ये हो जाता है बाज़ दफ़ा। जहाँ पर घर में 3-4 बच्चे होते हैं तो आप नहीं संभाल पाती हैं, तो वहाँ पर 24-25 बच्चे जब एक क्लास में होते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को थोड़ा सख्ती सिखाने के लिए। और ये भी बच्चों की तरबियत इसी में होती है। कोई ऐसा किसी के साथ कोई ना तो दुश्मनी होती है और ना ही किसी के साथ कोई गैर मुसलमाना रवैया होता है। तो इसमें सब आपके बच्चे की भलाई के लिए किया जाता है। आप हम पे एतबार करते हैं तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि आपका जो एतमाद है उसको ठेस ना पहुँचने दें। अच्छा, यहाँ पर मेरे भाई आदत जो साहब बैठे हुए हैं, पिछले दिनों एक फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी कि जो स्टेज कंडक्ट होता है वो इंग्लिश में कंडक्ट होता है, तो अरबी में भी करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मैं इनके साथ एग्री करता हूँ कि ये इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मसला है वो 2 चीज़ें हैं, और दोनों पे शायद आपका एक अपना व्यू होगा। लेकिन मैं समझता हूँ, देखें, उलूम सारे अल्लाह ही के दिए हुए हैं। अगर तू ये समझता है कि साइंस किसी और की, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ये गुनाह होगा, क्योंकि जो जितने भी उलूम हैं वो अल्लाह ही के दिए हुए हैं। उसमें एक मज़हबी इल्म है और एक दुनियावी इल्म है। दुनियावी इल्म में हमारा साइंसेस का सारा इल्म आता है, और मज़हबी इल्म में हमारा जितना भी मस्जिद, कुरान सुन्नत और फिदा वगैरह आते हैं। तो दोनों का इल्म बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जितनी ज़रूरी इंग्लिश है उतनी ही ज़रूरी अरबी है। अगर हमने आखिरत में कामयाब होना है, अगर हमने एक अच्छा इंसान बनना है, तो उसके लिए हमें अरबी को लाजमी करना होगा, सीखना होगा। हमारे यहाँ स्कूल में जो छोटी क्लासेस हैं इनमें अरबी नहीं आती, और ना छोटे बच्चे हैं इतना उसमें नहीं होता। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, हमारे कारी साहब हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे वो हम कर रहे हैं अपने तौर पर। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पर बच्चों से बुलवाने का मकसद कुछ और था। वो ये है कि देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स मैंने किया हुआ है। अभी आपको शायद इल्म हो कि 4-5 महीनों से मैंने हमारा जो वकार साहब चले गए हैं, तो उनका जो इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है वो भी अब मेरे पास मेरी जिम्मेदारी है। तो मैंने महसूस किया कि जब मैं वैसे स्टेज पर तो बोलता था, पहले भी बोलता था, 2004-5 से मेरा ये शोबा रहा है। लेकिन जब मैं इंग्लिश क्लास में इसको सीखने के लिए कैसे मैंने रन करना है, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं एकदम आसमान से ज़मीन पर आ गया हूँ। उसकी वजह कि हमें इंग्लिश आती है,
हमें बोलना भी आता है, टेंसेस के साथ बोलना आता है, लेकिन जब हम इंग्लिश को स्टेज पर आकर बोलते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो मकसद था ये छोटे बच्चों को यहाँ पर इंग्लिश में बुलवाना, बेशक उन्होंने गलत बोला या जैसा भी बोला, लेकिन एक खौफ जो उनके अंदर होता है इंग्लिश बोलने का वो दूर करते हैं। लेकिन एक अलमिया है इस वक्त, आप मानेंगे इस बात को कि इस वक्त जितनी भी रिसर्च हो रही है वो इंग्लिश में हो रही है, ठीक है ना। हम रिसर्चर्स इंशाल्लाह बना भी सकते हैं और बनाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त जो बुनियादी हमारा जो एक टारगेट होना चाहिए कि जितने भी उलूम हैं, जो जितनी भी रिसर्च हो रही है उसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करें। लेकिन 4 महीने से मैं आइट्स जो है वो पढ़ा रही है, तो उसमें एक बुक्स आती हैं हमारे पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, उसमें कुछ रिसर्च होती हैं, ये हमारे टीचर जहाँ पे खड़े हैं इनको पता है। आप यकीन करेंगे कि ऐसी रिसर्च हो रही है कि अगर उसी को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो हमारे बेशुमार जो रिसर्च के मसाइल हैं या बाकी जो हमारे माशियात के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। देखिए इस वक्त इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एक वक्त था जब हमारे मुसलमान उरूज पर थे, उस वक्त जब यूरोप तारीखियों में था और जो हमारे अरबी थे, जो हमारे मुसलमान थे, वो इल्म की महराज उनके पास थी, तो उस वक्त यूरोपियंस ने ये नहीं सोचा कि हमने अरबी नहीं सीखी, उन्होंने अरबी सीखी। आज भी बेशुमार यूनिवर्सिटीज में हमारे अल-बैरूनी और दूसरी तीसरी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं। और कैसे पढ़ाई गई? अरबियों ने, यूरोपियंस ने पहले अरबी सीखी, अरबी सीखकर उन उलूम को अपनी जुबान में ट्रांसलेट किया और उसकी वजह से आज वो एक देखिए ऐसे मकाम पर हैं कि हम अपने आप को उनसे 100-200 साल पीछे तस्वर कर रहे हैं। आज जरूरत इस वक्त की है। मैं इंग्लिश को इसलिए नहीं कह रहा कि आप बच्चों को पढ़ाएं कि आप यूरोप की या इंग्लिश माहौल या माशरा या उनकी तहजीब अडॉप्ट करें। मैं इसलिए इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूँ कि आप उन चीज़ों को आप पढ़ें, उन रिसर्च को हम पढ़ सकें और उनको अप्लाई कर सकें अपने माशरे में, और उसके लिए हमारे इंग्लिश बेहतर होना जरूरी है। देखिए हमारे बच्चों का आप कहेंगे कि इंग्लिश का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ जो एक शोबे से वाबस्ता हूँ, मैं समझता हूँ कि इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले उसका पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है ना। ये स्टेजेस होती हैं, आप बच्चे को पहले फ्लुएंटली पढ़ना सिखा दें, उसके बाद वो उसका ट्रांसलेशन। मुझे खुशी भी होती है बाद हमारे बच्चे इंग्लिश को समझ भी लेते हैं कि अगर कोई बोल रहा हो तो अगर कोई लिखी चीज हो तो उसकी ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। तो ये एक बुनियादी जो चीज है हमारे बच्चों में इंग्लिश की जो रीडिंग है वो उसकी स्किल इतनी ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हमारे क्लास 1 या 2 का कोई बच्चा लें, इंग्लिश रीडिंग उससे करवाएं, और किसी भी स्कूल का 6-7 का बच्चा आप ले लें और उनसे रीडिंग करवा लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की रीडिंग उन बच्चों से बेहतर होगी। तो ये कोई शौक नहीं है, ये हमारा फर्ज है। हम बच्चों को इल्म देने के लिए यहाँ पर आए हैं, ये स्कूल बनाए इसलिए गया है, तो इसीलिए हम इस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक बाकी लोगों का तल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामियात या बाकी जो इखलाकी इदार हैं उन पे हमारे कारी साहब हम वक्तन इन चीज़ों को, बल्कि हर रोज़ हमारे कारी साहब सुबह स्कूल में इखलाकियात पर, दुआओं और बाकी चीज़ों पर काम कर रहे हैं और बच्चे इसके बारे में। इसके अलावा हमारे पंजाबी ज़ुबान की जो चीज़ें हैं जैसे हमारे महीने हैं और इस तरह की चीज़ें वो भी हम सिखा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऑल राउंड कर दिखा रहे हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर मैं इस चीज़ पे किसी को क्रेडिट दूंगा तो हमारे टीचर्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स ने जो काम किया है उस पर मैं इन सब का मशहूर हूँ। हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल ज़ोबिया असलम, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इसके अलावा हमारी जो रिसर्च है उनको तैयार करने में फायजा असलम, उन्होंने अपना पूरा एक टाइम दिया और उसको बेहतरीन तरीके से मैनेज किया। और उसमें अगर अपने टीचर्स की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ। हमारी टीचर्स हमारा प्राइड है, और ये कौन है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो इसमें सबसे पहले है सिखा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जो हमारे असिस्टेंट हैं शरीन नाज, माशाल्लाह ऑलराउंडर हैं, मेड भी हैं, टीचर असिस्टेंट भी हैं।
और इसके बाद हमारा जो इंफोटेक इंस्टीट्यूट है उसमें हमारे पास जो टीचर्स हैं आदिल साहब हैं, मोहम्मद आदिल साहब BSc मैथमेटिक्स हैं, आज के कोच हैं, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गए उनको कोचिंग करते हुए। इसके बाद अदनान ज़हीर साहब हैं, ये बॉयज़ के लिए आदिल और ये FSC और आइस कोच हैं। इसके बाद गर्ल्स के लिए हमारे पास कायनात खुद भी ग्रेजुएट हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितनी भी फैकल्टी है वो पढ़ी लिखी है और मुझे उस पर प्राउड है। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आपके बच्चे आपका सरमाया हैं, ये आपका बैंक बैलेंस है। आप जब भी किसी चीज़ को खरीदते हैं, ये आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें चल रही होती हैं कि अगर आपने अमरूद खरीदने हों, खरबूजा खरीदना हो तो उसको ठोक बजा कर देखते हो अंदर क्या है, कितना पीला है, कितना सब्ज है, मीठा है या नहीं है, बल्कि एक आध कटवा भी लेते हैं। इतनी तहकीक के बाद जो 200 रुपये 300 रुपये किलो होता है, आप इतनी तहकीक के बाद खाने के लिए एक चीज़ देते हैं, तो थोड़ी सी तहकीक उस वक्त भी कर लिया करें जब अपने बच्चे को किसी स्कूल में दाखिल करवाते हैं। मैं किसी की भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप किसी भी स्कूल में जाएं तो 2 चीज़ें लाजमी देखें, एक क्लासरूम और दूसरा टीचर्स की एजुकेशन लाजमी पूछें कि आपके पास कितने टीचर्स हैं और उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है और तादाद कितनी है क्लास में बच्चों में। देखें हमारे पास 28 बच्चे थे नर्सरी के, नर्सरी की जितने भी बच्चे बैठे हैं उनकी माएँ यहाँ पे बैठी हैं, वालिदैन भी बैठे हैं। आपको पता है 28 बच्चे हैं और 28 को यानी कि मैंने समझा कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल है तो हमने उनकी सेक्शन बना दी। आपको नर्सरी में पोजीशन दी, आपको अगर 2 3 की नजर आए तो ये ऐसा ना समझिएगा कि पोजीशन दे रहे हैं सबको, उसकी वजह ये कि सेक्शंस हैं, तो इस वजह से हमने सेक्शन उनकी अलग अलग बना दी। तो मैं अपने टीचर्स पर एतमाद करते हुए उनको हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा माहौल दूँ कि जिसमें वो तंग ना हो, जिसमें वो आराम से सुकून से काम कर सकें। बाकी चूँकि बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मैं अब थोड़ा सा वक्त लूँगा। जो स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह जो फाइल्स हैं वो आपको स्कूल से ही मिलेंगी, और मैंने एक रिक्वेस्ट पहले भी की थी और दोबारा कर रहा हूँ। हमारे देखिए हमारे पास सिर्फ 102 बच्चे हैं, ठीक है, आप सब जानते हैं 102 बच्चों का जो खर्चा है। और मैं एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि हमारे जो टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे बावसूख ज़राए से कह सकता हूँ कि इस वक्त प्राइमरी सतह पर कोई भी इदारा इतनी तनख्वाह नहीं दे रहा जितनी हम दे रहे हैं। हमारी तकरीबन 8 से 15 हज़ार के दरमियान जो हमारे जो इस वक्त चल रही है, जो वेजेस हमारी चल रही है, तो आप हिसाब लगा लें 13 14 15 हम लोग हैं, और फीस का भी आप जितनी देते हैं आपको पता ही है, उस हिसाब से आप अंदाज़ा कर लें कि कितने हमारे पास इकट्ठे होते हैं। ज़ोबिया असलम इस वक्त जो हमारे प्रिंसिपल हैं उनके पास सारा इस वक्त डेटा मौजूद है। यकीन करें स्कूल से मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, सिर्फ हमारा किचन चल रहा है। ये भी शायद अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है, तो उस पर भरोसा करते हुए वही चला रहा है ये निज़ाम। और बाकी आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ आपने 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद भी फीस देनी होती है तो प्लीज़ बराए मेहरबानी जो वक्त मुकर्रर है उसके अंदर दे दिया करें। हम देखें एक माकूल से हमारी फीस है, पूरे साल में हमने कभी 1 रुपया भी आपसे नहीं मांगा। हर हफ्ते हम डे बनाते हैं, हर बच्चे की बर्थडे बनाते हैं, हर हफ्ते शीट भेजते हैं, और इसके अलावा हमारे जितने भी जो स्टेशनरी का खर्चा है वो हम शुरू में आपसे एक माकूल सी चार्जेस देते हैं। उसके अलावा हमने ना कभी आपसे प्रिंटिंग फंड मांगी है और ना ही कभी हमने आपसे कहा कि आज फलां चीज़ हमें ला के दें, आज फलां चीज़ हमें ला के दें। आप सब इस चीज़ के गवाह हैं कि फीस के अलावा कभी आपसे मैंने कोई 1 रुपया भी लिया हो। कोई एक बंदा भी कह दे कि हमें भेजेंगे पैसे की ये चीज़ हमें चाहिए, बताएं जवाब देगा कोई ऐसा होता है जो ये कहे कि पूरे साल में हमें फीस के अलावा किसी और चीज़ से कोई और चीज़ मांगी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ पे बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि हमने, मैं सिर्फ बातें नहीं करता, यहाँ पर आप सब भी मौजूद हैं, कोई एक बच्चा, मुझे बड़ी खुशी होगी
कोई एक बच्चा, आपके वालिदैन में जितने भी बैठे हैं, किसी एक भी बच्चे ने आपसे घर जाके कहा हो कि सर ने आज फीस मांगी थी? कभी आपके पास बच्चे ने कोई शिकायत की हो कि मुझे रोका था फीस के लिए? कभी किसी ने शिकायत की हो कि हमारे क्लास में हमें डिस्क्रिमिनेशन की है फीस की बुनियाद पर? लेकिन जो पिछले साल की किताबों के बकाया इस वक्त मौजूद है, आपको सिर्फ हम एक मैसेज करते हैं, वो भी शुरू के 10 दिनों में, हर महीने के 10 दिनों में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का सिस्टम है। सिर्फ एक, आप सब यहाँ पे जितने भी दोस्त बैठे हैं, अगर कोई मैं गलत बात करूं तो जितने भी वालिदैन हैं मुझे टोक सकते हैं। सिर्फ फीस के लिए हम आपको मैसेज करते हैं, कभी किसी बच्चे से नहीं कहा। और मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यार मैसेज क्यों करते हो, तो आप क्या करें, आप बताएं, इसके अलावा अगर कोई आपके पास हल है तो बताएं। यानी कि वो हमारे मैसेजेस से भी तंग है। खुदा के बंदो, कुछ तो हमें हमारे पास भी रहने दो। सिर्फ एक मैसेज हम करते हैं और वो भी ना बड़ा करें। अगर आपको वो भी है ना तो वो उसको जरूर करना है, तो क्या करते हैं कि वो आर्काइव करना उसको, वो भी आप ना पढ़ें। लेकिन आपके पैसे जो इकट्ठे होते हैं ना, उनसे किसी का किचन चल रहा है, ठीक है ना, 13-14 बंदे जो है ना उनका किचन चलता है, उनके घर में ज्यादा चले किचन ना चले, कम से कम उनकी कुछ बुनियादी जरूरियात पूरी होती है। इसलिए हम दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फीस के जितने भी मामला होते हैं देने तो आपने हैं, लेकिन अगर ना भी देंगे तो हमने आप पे कोई FIR नहीं करनी है। आप, हमें पता है प्राइवेट स्कूल्स का हमारे पास क्या, हमारी वैल्यू क्या है। आप टीचर्स हमें आवाम जो है वो टीचर्स को क्या वैल्यू देती है? कुछ भी नहीं है। हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि आप टीचर को वैल्यू नहीं देते। जब आप फीस का कहते हैं तो फिर पूरे साल के बाद बच्चा की ओर ले जाते हैं, ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे मेरा खालिक रिस्क दे रहा है, ठीक है ना। अगर आपका 2000-2500 रुपया आप नहीं देंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं इसका हिसाब रोज़े आखिरत में जरूर लूंगा। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ के गए हैं तो आपके बच्चे को किसी टीचर ने पढ़ाया है, उनको हम फीस जो है जो उनकी वेजेस हैं, जो उनकी सैलरीज होती हैं, वो 10 तारीख से एक दिन भी लेट नहीं हुई। टीचर्स यहाँ पे बैठी हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मेरे पास कलेक्शन नहीं भी होती है, लेकिन मैं फिर भी जैसे तैसे करके उनको दे देता हूँ। तो बराए मेहरबानी, इतना टाइम लगाने का मकसद ये था कि अगर आपने देनी होती है तो 10 रुपए लेते हैं। सुना हाँ खुद खुदाए पाक है जो सख्त आता है, सलाम उस पर के तोड़ा जोर जिसमें बुत परस्तों का अलम ऊंचा किया, जिसने जहां में जेर दस्तों का। सलाम उस पर के जिसके पास चांदी थी मोहम्मद जायद बशीर साहब काबिले सादत राम, अदारा हजार के असातिज़ा इकराम, अदारा हजार के नौजवान, इज्जतों के लायक वालिदैन और महफिल में मौजूद तमाम काबिले सादत एहतराम हस्तियों को अस्सलामु अलैकुम। नौमीद ना हो इनसे फरजाना, नौमीद ना हो आगे तहसीन है। इस फंक्शन की तैयारी करवाने वाले असातिज़ा इकराम बाशमूल मेरे प्यारे भाई जायद बशीर के लिए मैं एक शेर पढ़ूंगी और वो वाकई शायरी के लोग जिनसे मैं मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने देखे न हूं शायद मगर ऐसे भी हैं। इस पंडाल में ये गहरी देखकर अंदाजा हुआ कि आप लोगों को वाकई ही अपने बच्चों से इंतहाई प्यार है और प्यार होना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों ने जिस गर्मजोशी से, जिस खामोशी से, जिस हौसले से बच्चों की कारकर्दगी देखी वो काबिल सताइश है और इसके लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करूंगी कि आप नहायत अच्छे वाले हैं। मेरी बेटियां इस हाल में मौजूद हैं, मेरी बहनें मौजूद हैं, तो बच्चे मेरी बहनों मेरी आपसे ये इल्तमास है कि जहां आप बच्चों के जिस्मानी वालिदैन हैं, हम असातिज़ा उनके रूहानी वालिदैन हैं और यकीन जाने कि बच्चे की कामयाबी
को देख के जितने हम खुश होते हैं, मैं दावे से नहीं कह सकती, आप उतने खुश नहीं होते होंगे कि जब एक बच्चा हमसे कुछ सीखता है, कुछ गेन करता है, उस वक्त हमारी खुशी की क्या इंतहा होती है। हमें पता चलता है कि बस हमें सब कुछ मिल गया, और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी कोशिश जारी और सारी रहेगी। मेरा तलक क्योंकि एक गवर्नमेंट अदालत से है, तो ये बात मैं आपको बड़ी खुशी के साथ, नहायत इफ्तिखार के साथ आप पे अयान करना चाहती हूँ कि सरकारी अदालत अब प्राइवेट अदालतों से किसी तरीके से पीछे नहीं है। आपने हमारे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत बख्शे, अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत बख्शे और अपने रिज़्क़ को हलाल कर सके। हम वो लुक़मा जो हमें गवर्नमेंट देती है हमारी कारकर्दगी के हिवज़, उसको हम हलाल करें अपने बच्चों के लिए, और सबसे बड़ी अपने ज़मीर को खुश करने के लिए कि हमारा ज़मीर जो है वो मुतमईन हो जाए। हम किसी महफिल में जाते हैं, एक नज़म हमारी समातों से टकराती है, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस वक्त एक जो उस्ताद है, जो वाकई उस्ताद है, उसके दिली जज्बात क्या होते हैं शायद जो टीचर हैं वो समझते होंगे, लेकिन मैं ये इस महफिल की तवज्जो से ये बात कहना चाहती हूँ कि हम ऐसे उस्ताद बन जाएं, हम अपने बच्चों की इस तरह से ताबियाती करें, हम उनको उस तरीके से परवान चढ़ाएं कि जब ये नज़म हम सुने तो हम सीना तान के कह सकें कि वाकई हम उस्ताद हैं। मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। चांदी औसाफ है, वो औसाफे और हमीदा है जो एक उस्ताद का खासा गुण है। लेकिन बसा अफसोस ये बात कहना पड़ती है कि हम उन औसाफ से बहुत पीछे चले गए। हम बच्चों को सिंचाई की तालीम देते हैं, सिंचाई की तालीम देते हैं, लेकिन उस पर हम अमल नहीं करते। हम बच्चों को मुस्तकिल मिजाजी का सबक देते हैं, लेकिन हम उस पर अमल पैरा नहीं। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बात वही होती है जो आप अपने किरदार से बच्चे के ज़हन में नक्श करते हैं। अभी आप कह रहे हो बच्चों को बेटा झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने वाले से अल्लाह ताला नाराज होता है। उसी वक्त तो आपको सवाल आती है, पूछा जाता है कि आप कहाँ हैं, आप बैठे हुए क्लासरूम में होते हैं, लेकिन बताते किसी और जगह गए हैं। नहायत अफसोस, सद अफसोस। अपने अमल से, अपने किरदार से अपने बच्चों के ज़हन को जिला बख्शें। ये हमारे पास हमारी कौम का सरमाया होते हैं। आप साहब प्राइवेट स्कूल है, अच्छे बच्चे आते हैं आपके पास, अच्छी फैमिली से आते हैं, अच्छे बच्चे भी आते हैं, अच्छी फैमिली से आते हैं। लेकिन बदकिस्मती कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके पास यूनिफॉर्म भी नहीं होते, उनके नेल्स हमें खुद काटना पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और हौसला अफजाई एक ऐसी चीज है जो बच्चे को जमीन से आसमान तक ले जाती है। और मैं उस बात कभी शर्मिंदा नहीं होता। अपने शागिर्दों के सामने कोशिश किया करें कि जो कुछ आपके पास है वो कन्वे करें, वो कन्वे करें, इसको अपना मिशन बना लें। हर अच्छी बात अपने बच्चों के ज़हनों में रासख करने की कोशिश करें, क्योंकि जो पत्थर पर पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर फिसिल। रहोगे अगर तुम यूं ही मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी जाएगा मिल। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, न तुम हिचकिचाओ न हरगिज़ डरो, जहां तक बने काम पूरा करो, तलब में जियो जुस्तजू में मरो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। इंशाअल्लाह ये हमारा मिशन है। बच्चे की हौसला अफजाई करें और अपना अमली नमूना उसके सामने पेश करें। यकीन जाने कि बच्चा आपके नक्शे कदम पर चलेगा। हमें नहीं पता होगा, लेकिन बच्चे लाभ मारा हमसे कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं। जब उनकी माँ स्कूल में आती है, कोई फंक्शन करें तो वो हमें बताती है कि हम अगर कोई बात करें तो हमारे बच्चे में टोकते हैं, कहते हैं नहीं झूठ नहीं बोलना, सच बोल रहे हैं। जो कहना है
वो करके दिखाना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों को जो कुछ बताते हैं वो उस पर अमल पैदा होते हैं, सो उठते हैं और अपनी माओ को नमाज के लिए उठाते हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो। ये हमारे सोई हुई है और बच्चे उनको जगा रहे हैं कि अम्मी जी उठे और नमाज पढ़े। तो फिर बातें यही हैं, एक उस्ताद जो है वो उस्ताद ही होता है, उस्ताद का हर जो कुछ होता है आपको नहीं पता कि आपके नन्हे से बच्चे जो है वो कितना असर निकले ना समझता। जब तेरी कुर्बत में आया था मैं गुली के नाम मुकम्मल था, यही जो मुस्कुराया था। मेरे असातिज़ा मेरे लिए ऐसे मोतबिर ठहरे जिन्होंने खूने दिल देकर मुझे काबिल बनाया था। कदम रखा जो मकतब में तो राजा सा खुला मुझ पर कि मैं बेवालों पर था, आपने उड़ना सिखाया था। सच्चाई पर जमे रहना न झूठी बात तुम कहना, ये सीधा रास्ता था बारहा हमको दिखाया था। निखारा था मेरे अखलाक को कुछ इस तरह तूने कि गोया बेज़ुबान था, बोलना तूने सिखाया था। ज़माने में रहो तुम यूं ही सर बुलंद होकर, दवाए खैर थी जिसको मैंने तुमसे पाया था। नजम ये बात कहता है बड़े अंदाज से, अब भी मैं खाली वर्क था तूने। शायद बशीर हादसा पंडाल में तशरीफ फरमा इंतहाई काबिल एहतराम ख्वातीन हज़रात, असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा तालिबात, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुतल्लिक़ इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियात, अस्सलाम वालेकुम। इतने नन्हे मुन्ने बच्चे इतने एतमाद से स्टेज पर आए, यकीन करें बहुत मुश्किल होता है बोलना। जब हम चकसवारी में पढ़ते थे तो काफी पहले की बात है, कोई नई नहीं है, तकरीबन 55 साल आप कह रहे हैं। प्राइमरी हिस्सा अलग होता था, मैं बड़ी अच्छी तिलावत करता था। मुफ्ती रियाज साहब के पास मैंने दूसरी दफा पहले अपने चाचा मोहम्मद साहब के पास मैंने कुरान पढ़ा, फिर मुफ्ती रियाज साहब के पास जाकर दो आयात से। तो सुकून के प्रोग्राम में सारे क्लासें जो हाई की भी शामिल थी। हाल में जब मैं तिलावत के लिए 5वीं या 4वीं क्लास में था, मैं गया तो मैं भूल गया वहाँ पर। कहने का मकसद ये है कि इतने बच्चे नर्सरी और प्रैप और प्री प्रैप के, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इससे बिलाशुबा बच्चों के साथ साथ उनकी जो टीचर्स हैं उन्होंने इनका मेहनत की है, तब जाकर ये नतीजा है। इसके अलावा जैन साहब ने कहा कि ये 12-13 का स्टाफ है। जहाँ मैंने बैठे हुए साल लगाया, अप्रैल में मेरे 40 साल हो जाएंगे जब मैंने अपनी सर्विस शुरू की। 1 टीचर 6 क्लासेस और गर्मी अरूज पर, तो मैं 7 बजे स्कूल जाता था, 11:30 बजे मैं पूरी क्लासों को पढ़ाकर तो कोशिश करता था 9 से निकल आऊँ, क्योंकि मोटरसाइकिल मेरा पंजाब में होता था और आगे रास्ता मोटरसाइकिल वाला नहीं था, वो 20-25 मिनट पैदल थी। चूँकि मैं 12 बजे तो फिर उन पत्थरों पर चला नहीं जाता था। तो अब तो खुशकिस्मत लोग हैं कि 12 टीचर। और यहाँ पर मैंने एक और भी इनसे पूछा, जो इनकी प्री नर्सरी है उसमें 28 तलबा तालिबात हैं और उन्होंने 2 सेक्शनें बनाई हुई हैं। जबकि यूरोप जो है वहाँ पर हम जिसके हम मसाले आप देते हैं म्यारी किस्म के वहाँ अदारे हैं, और वहाँ 28 से 30 तक जो है वो एक क्लास होती है। मैं खुद चुके इस वक्त 5 अलामा इकबाल स्कूल्स जो गरीब और यतीम बच्चों के हैं वो चला रहा हूँ। मैं मेरी है, बाकी अल्लाह के लोग जो है वो उसके लिए अखराजात जमा करते हैं। तो वहाँ पर हम 25 बच्चे एक क्लास में दाखिल करते हैं, यानी 25 से कम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये इनकी बड़ी हिम्मत है। और वैसे मैं भी कहूँगा
कि जो भी मेहनत आदमी करता है उससे जाहिर है आगे मसाइल भी होते हैं। तो इन्होंने 10 तारीख कहा, मैं कहता हूँ कि पहली और 2 तारीख को कोशिश करें कि इनको पैसे पहुंचा दें। ये चूंकि निज़ाम है दुनिया का, आगे लोगों ने जिन्होंने पूरा महीना इंतजार किया होता है उन्होंने चलना होता है। अब 2-3 बातें और यहाँ पर हाकिम में इस्लाम के साथ, इस्लामी ममालिक की ख्वातीन बच्चियों के साथ, लोगों के साथ, नौजवानों के साथ जो जुल्म हो रहा है आए रोज हम देखते हैं। हमारी बेइज्जती की इंतहा ये हो गई है कि सोशल मीडिया में जो खबर आ जाए, वरना टीवी प्रोग्रामों में ना तो कहीं फलस्तीन का आपने जिक्र सुना होगा, कश्मीर का तो अरसा हुआ किसी भी टीवी प्रोग्राम में आपको कश्मीर का नाम नजर नहीं आएगा, ना कोई तस्वीर नजर आएगी। हम चूंकि कमजोर लोग हैं, ईमान का पहला दर्जा ये है कि आप अमली तौर पर जिहाद में हिस्सा लें, उन लोगों के साथ शामिल हो जिन पर जुल्म हो रहा है। ये एक मुसलमान का फर्ज है दूसरे मुसलमान के लिए। दूसरे नंबर पर खुद नहीं जा सकते, माली वसाइल मुहैया करें उन लोगों को जो कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे कमजोर तीसरा हिस्सा ये है कि हम दिल में उनके लिए बुरा ख्याल करें जो हमारे मुसलमानों का जुल्म और सितम हो रहा है। अल्लाह ताला उनको इस जुल्म और सितम से बचाए और आज़ादी की नियामत से मालामाल फरमाए। 3 मार्च 1924 ये वो आखिरी दिन था जब खिलाफत उस्मानिया इस पूरी दुनिया से बिल्कुल ही लपेट दी गई। इससे पहले भी थे काफी, यहाँ पर अंग्रेज आ गए, कहीं फ्रांसीसी आ गए, कहीं अटावी आ गए, लेकिन 3 मार्च 1924 मुकम्मल तौर पर सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया। पहले ये होता था खुद मुख्तार जो रियासतें थी, मुसलमान रियासतें थी या हुक्मरान मुसलमान थे, अगर उनको कोई खदशा होता तो उन्हें ये अंदाजा होता था, उन्हें ये उम्मीद होती थी कि ये हमारे जो सरबराह हैं, उस्मानी खलीफा जो हैं, ये अपनी फौज भेजकर हमारी मदद कर लेंगे। लेकिन अब स्वाय दुआ के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसका एक ही तरीका है कि हमारे बच्चों ने तालीम हासिल की। अंग्रेजी में बड़ी अच्छी छोटे बच्चों ने बातें की, बड़े मुश्किल अल्फाज उन्होंने लिखे हुए थे, उर्दू में भी अंग्रेजी में भी। फिर भी मैं समझता हूँ कि बच्चों की हिम्मत है, हम तालीम मुकम्मल करें। हमारी बदकिस्मती ये है, हमारे मुसलमानों का जो ज़वाल शुरू हुआ जब बरसगीर में तकरीबन 650-700 साल मुगलों की हुकूमत रही, फारसी उनकी कौमी ज़बान थी, उर्दू तो उसके बाद ईजाद हुई, लेकिन अंग्रेजी तालीम और दूसरी तालीम से हम लोग आशना। जब हम चेंज हुआ मौर्य दौर के बाद, अंग्रेजों का जब यहाँ पर तसल्लुत हुआ, तो जो हिंदू थे उन्होंने फौरन अंग्रेजी जबान सीख ली और उनके साथ काम शुरू कर दिया। और मुसलमान जो है वो चूंकि स्वाय अरबी के और फारसी की और कोई नहीं चीज जानता था, तो वो पीछे चलता चला गया। अगर 1400 साल पीछे जाए तो मुसलमान जो है सबसे पहले मुसलमानों ने ही तालीम हासिल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में तालीम इतनी उसका तवज्जो दी गई कि जो लोग सहरा में ऊँटों को चराने वाले, बहनों को चराने वाले थे, बिल्कुल अनपढ़ थे, उन्होंने जब तालीम हासिल की तो इतने वसी इलाके पर उनकी हुकूमत हो गई कि उससे बड़ी कहीं भी हुकूमत हमें नहीं मिली थी। लेकिन हम जब हमने इसे छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, ये आपके सामने है। हम बार बार यूरोप की बात करते हैं। जब मुसलमान तालीमी लिहाज से अरूज पर थे तो यूरोप तारीखी में डूबा हुआ था, वहां सिर्फ उनके पादरी लिखना पढ़ना जानते थे, जबकि मुसलमानों में तालीम आम थी। और फिर मुसलमान ने इसको छोड़ दिया और
आज सारी दुनिया में अगर सबसे कोई कमजोर है जो जलील हो रहे हैं तो वो मुसलमान हैं। मैं 2 बातें मजीद करूंगा। कुछ अर्सा पहले मैंने कहीं पढ़ा, तहकीक हुई, पता चला कि चांद किसी जमाने में 2 टुकड़े हुआ। जबकि हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मौजज़ा दिखाया, हाथ के इशारे से चांद को 2 टुकड़े किया। आप तो बड़ा आसान है, यहाँ पर आप नेट खोले, ये तहकीक आ जाती है। उस तहकीक में ये लिखा हुआ है कि ऐसे महसूस होता है जैसे चांद किसी जमाने में 2 टुकड़े हुआ, फिर वो दोनों टुकड़े मिले और उनको जो लकीर थी उसमें कुछ ऐसी खैया है जो एक फरलांग 2 फरलांग गई। इसको छोड़े आगे चलते हैं। कुछ अर्सा पहले, वो दूर की बात नहीं है, कि माज़ी करीब में अमेरिका में अस्पताल में 2 ख्वातीन के यहाँ वलादत हुई। एक की बच्चा और एक की बच्ची थी और एक का बच्चा था। गलतफहमी कह ले, लापरवाही कह ले, अब वो उनके पैर ही उतर गए। उनको याद न रहा कि किस बच्चा किस औरत का है और बच्ची किसकी। ये तहरीरी तौर पर सबूत है। अभी ये अमेरिका डॉक्टर मिल बैठे, वहां एक मिस्र का डॉक्टर भी, उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप कहते हैं कि आपके यहाँ ये कोई है औरत मर्द की तकसीम, तो कुछ बताओ हम इसका क्या हल निकालें। उसने कहा कि मैं तो दीन से दूर हूँ, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं अजर जाता हूँ और किसी से पूछ कर आता हूँ। वो अजर में चला आया और माँ के पास गया। उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा तो नहीं पता, हमें ये पता है कि विरासत में अल्लाह ताला ने मर्द के लिए 2 हिस्से और औरत के लिए 1 हिस्सा रखा। आप साइंसदान हैं, इसका नतीजा निकाल लें। वो वापस गया, फिर डॉक्टरों की मीटिंग हुई। उन्होंने आजमाने के लिए, चूंकि उनके पास वो कुलिया नहीं था, उन्होंने रस्सू से कहा अलग अलग ले जब ख्वातीन को, उनको बर्तन दिए कि इनका दूध निकालो, फिर हम इसका फैसला करते हैं। जब दूध निकाला गया, मिकदार में वो तकरीबन सेम ही था, लेकिन एक वजनी था और एक हल्का। ये तहकीक है अभी अमेरिका। तो उन्होंने जो वजनी दूध था उस औरत को कहा कि बेटा आपका है, जो हल्का दूध था उसे कहा कि ये आपकी बच्ची है। और ये हमने कुरान से इसको निकाला। कहना का मकसद ये है कि कुरान में हर चीज मौजूद है। हज़रत अली का कौल है, बहुत मशहूर है, कि अगर मेरे ऊँट की नकेल की रस्सी भी गुम हो जाए तो मैं कुरान से इसे तलाश कर सकता हूँ। अब हुआ ये, पहले हम लोग सिर्फ दीन वाले थे, फिर दीन को छोड़ दिया और सिर्फ दुनिया वाले बन गए। हम तो किसी में ना थे, ना तो प्रॉपर मुसलमान रहे और ना ही प्रॉपर हमारे पास तालीम रही। इसलिए वक्त की जरूरत है, हम दीन की तालीम भी हासिल करें, दुनियावी तालीम भी हासिल करें और अमली तौर पर मुसलमान भी बने। हमारे यहाँ ये अलमिया है, खाना पक रहा है, ख्वातीन में कोई ना कोई पहले वो स्टार होता था इंडिया का, और तो पता नहीं कितने हैं प्रोग्राम वो सब लगाया हुआ है नेट पर। पहले तो टेलीफोन जाना पड़ता था टेलीविजन पे, अब हाथ में पकड़ा हुआ। पहले माया हमारी बच्चों को दूध पिलाती थी, बिस्मिल्लाह करके कोशिश करती थी कि कोई अल्लाह ताला की इससे बरकत हो। अब इससे हम दूर हैं। तो मैं इन माओं से, इन बहनों से कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद भी दीन पर अमल करें और फिर अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें, क्योंकि बच्चा अकेला नहीं कर सकता। बच्चा एक महवर है, एक मरकज है, और उसके साथ उसके माँ और दूसरी तरफ उसके उस्ताद जो है एक होते हैं, उसकी तालीम और तरबियत। जितनी अच्छी घर में बच्चे की परवरिश होगी, जितनी घर में देखभाल होगी, वो बच्चा इतना ही बेहतर तरबियत करेगा और अच्छा इंसान बनेगा।
घर में कोशिश करें ज्यादा जोर से ना बोले, बार बार किसी को ना पुकारे। एक दफा आपके कहने पर अगर आप खुद किसी के एक दफा कहने पर बात मान जाए तो मुमकिन है आपके बच्चे भी पूरी तरबियत हासिल करेंगे। बाहर गेट पे आया है, पहले किसी ने कहा अगर कोई आ गया मांगने वाला कहने घर में कोई नहीं है जी, यानी हम खुद बाज़ औक़ात लाशौरी तौर पर बच्चों को भी सिखाते तो फिर बच्चे जो है उसका करते हैं। आप कोशिश करें, एक ही मिशन एक ही मकसद है कि बच्चे हमारे आला से आला तालीम हासिल करें और अच्छे इंसान बने। तो हम सब मिलकर इन बच्चों पर कोशिश करें ताकि ये बच्चे दुनिया के अच्छे इंसान बन सकें। जैब साथ साथ आपने बहुत कोशिश की, आपने बहुत मेहनत की। ये पार्टनर थे नसीर साहब के साथ नासरी पब्लिक स्कूल में, और मुझे उससे बताया, मुझे उस वक्त पता चला जब इन्होंने छोड़ दिया तो मैंने इन्हें कहा कि आपने नहीं छोड़ना था, लेकिन आपने अपनी किस्मत होती है। तो मैं ज्यादा तो कुछ नहीं, ज्यादा साहब आपके बच्चों के लिए जब ये निकाज के बाद नई क्लास शुरू करें तो मेरी तरफ से चाहे इनको आइसक्रीम खिलाएं, अपने स्टाफ को और उन बच्चों को या मिठाई खिलाएं। मैं आपको यहाँ पर कुछ पैसे दे देता हूँ नकद, और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी बातें होंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। आप लोग भी बच्चों के इंतजार में हैं कि इनके रिजल्ट को एक प्रॉफिट में निकलने वाला है। तो सबसे पहले हम चूँकि हमारी जो प्री नर्सरी क्लास होती है उसमें हमारी पोजीशंस नहीं होती, जैसे कि आप सब जानते हैं। उसमें हम एप्रिसिएशन बच्चों की करते हैं। तो इस दफ़ा हमने एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट इस किया है। ये स्टेज आप देख रहे हैं, ये सब हमारी टीचर्स ने खुद किया है, और इसमें सब हैंडमेड है, कोई भी कंप्यूटराइज नहीं है। चीज़ें सारी इन्होंने खुद तैयार की हैं। तकरीबन 2 हफ्ते इनको लगे हैं ये सारी चीज़ें तैयार करना, और हमारी जो टीचर्स हैं यही चीज़ें अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको मुंतकिल कर रही हैं। तो ये हमने एक सर्टिफिकेट बच्चों के लिए हमने तैयार किया है, फॉर स्पेंडिंग योर मेमोरेबल टाइम विद अस, बीइंग एन obedient student of us, inspiring us, questioning and challenging us। ये बच्चों के लिए एक यादगार होगी जब वो बड़े होंगे। तो स्कूल की तरफ से हमारी तरफ से बच्चों की ग्रेजुएट है, और यकीनन ये इसको डिजर्व करते हैं, क्योंकि पूरा एक साल एक टीचर के साथ गुजारना, छोटी मोटी टीचर्स ने गिफ्ट तैयार किया है और एक एप्रिसिएशन लेटर है। ये मैं आप सबसे माओ से वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि ये जब बच्चों को हम दे दें तो गिफ्ट के अलावा जो सर्टिफिकेट है वो उससे आप ले लें। उनकी ज़िंदगी में पहली कोई चीज़ से गुजारिश करूँगा कि प्री नर्सरी को प्लीज स्टेज पर बुलाएं। तमाम बच्चे प्री नर्सरी के स्टेज पर आ जाएं ताकि एक ही दफ़ा
मगर यहाँ पर हैं प्री नर्सरी क्लास में जो हारिस हैं इसर से, वो अपना यहाँ पे नहीं आ रहे गिफ्ट लेने के लिए, अगर उनका कोई साथ है तो प्लीज आए, वो अड़ गए हैं। हारिस, अब हारिस इसर से खास साहब हैं यहाँ पे, खास साहब के भांजे नगर से कोई नहीं आया हारिस के घर। ऑक्सफोर्ड ले ले सर, क्या बात है जी, सुन राज ना हो तो ले लो। राज भी उसे लेना चाहिए ना, छोटे की लेना चाहिए पहले, बड़े नहीं जाने पहले छोटे नहीं। हाँ तुम्हें बड़ा हो गया उन्हें ऑर्डर देना जाओ लेवल है बेगी जाओ। ये गाना तमाम बच्चों के लिए हमने डेडिकेट किया है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और यहाँ पर थोड़ी सी तादाद पास आ रही है। नर्सरी थर्ड पोजीशन बहुत फ्री सर से केवल आयमा शहजादी, डॉक्टर अरसलान खान, और लाइव बच्चियां हैं मुर्तजा साहब की। बहुत बहुत मुबारकबाद सतारी साहब, बहुत शुक्रिया। अरसलान खान और आयशा इस्तफा दोनों ने थर्ड पोजीशन हासिल की है। अरसलान खान उनके बेटे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कारी साहब अब्दुल मनान आपको भी मुबारकबाद। देनी पड़ती है। इस दफा हमने बच्चों को कहा था कि थर्ड पोजीशन हम नहीं रखेंगे, लेकिन उनकी हौसला अफजाई के लिए ये हमारे पास गेस्ट क्लास है हमारी, तो हमारी दुआ है इनके लिए, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे फरमाए और ये जहाँ पर भी जाएं हमारे इदारे का अपने वालिदैन का नाम रोशन करें।
परवेज, ये मैम रशीद जो अभी दे रही थी बच्चों को, उनके बेटे हैं, करजन हैं। यहाँ पर चौधरी परवेज साहब बैठे हैं, ये स्पेशल कोटी से तशरीफ लाए और हर साल ये हमारे प्रोग्राम में आते हैं। ये ग्रेड 2 है और इसमें 3 बच्चे हैं सेकंड पोजीशन पर, उमामा इस्तफा, मोहम्मद हाशिम और मरियम इस्तफा। बहुत बहुत मुबारकबाद। हम तमाम बहुत शुक्रिया। उमामा इस्तफा अली, ये शील्ड और ये सर्टिफिकेट हमारी तरफ से आपके बच्चों के लिए तोहफा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं तो हम नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं। ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं हम, तो ये कैप्स सुल्तान असलाम के दोनों को हौसले थे और आप देखिए कि एक ही पोजीशन पर हैं सुल्तान असलाम और रजा अली, ग्रेड 3 सेकंड पोजीशन। हमारे यहाँ पर उल्ट है, हम देखते हैं कि जो सबसे अच्छी और काबिल टीचर होती है उसको हम प्री नर्सरी में लगाते हैं, तो इसलिए प्रोग्राम अगर सोचा भी है। साइम गुलफराज लीग इन्हीं के साहबजादे हैं और खुद ही अपने बेटे को कैप बना रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये भी एक मौके तरह की एक सेलिब्रेशन होगी। अल्लाह ताला कामयाब करें। सरफराज अहमद, बहुत शुक्रिया गुलफराज भाई, आपने वक्त दिया। आप यहाँ ये हमारे जो मशहूर चकसवारी के मौके को हैं राजा तोफैल साहब, उनके होते हैं। ज़ैनब रफीक, डॉक्टर हाजी रफीक साहब, बड़े अच्छे इंसान, अल्लाह ताला सेहत कमला, इनकी साहबजादी हैं ये। बेस्ट ऑफ लक जहान साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। सरमत साजिद, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। नवीद साहब यहाँ पे बैठे हैं, बड़ी नवीद साहब, ये अपनी साहबजादी है बरनाला से, अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे बनवाए। साहबजादे श्री फारूक साहब खानाबाद से, इसी टाइम की वालदा भी गवर्नमेंट टीचर हैं। हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, इधर ही चलिए, असलाम भाई, असलाम मंशा, चलिए। असलाम मंशा के साहबजादे हैं और मुझे ये अपना फ्रेंड है, ये कारी साहब मोहम्मद बिन जाहिद सुहाज। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पूरे रिजल्ट्स में मेरा कोई अमल दखल नहीं है, और सिर्फ इस वजह से है, पिछले साल भी हमने ऐसे किया था कि जितने भी पेपर्स बनाए थे बुखार कह चुका हूँ कि इनकी बच्चियाँ बहुत ज़्यादा लायक हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, इनका रोशन हो।